यादवों को गुमराह कर रहे हैं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, तो उस विश्वास को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव अपने लोगों के बीच कर रहे हैं कि हम उसको बना देंगे। भुइयां के प्रसादी एक सब जगह बांट दीजिएगा। हार का डर, भय जब होता है, किसी बच्चे को अगर भय लगता है, देखते उसके बाप माँ साथे हो जाता है, तो उनके माता पिता को, भाई बहन को, सबको लग रहा है कि मेरा भाई हार रहा है, तो उसको हौसला बढ़ाने के लिए सब लोग आ रहे हैं। कहते थे कि हम राघोपुर में घर बनाएंगे, आपके साथ बैठ कर चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे। आज तो घर बना पाया क्या? कि मुख्यमंत्री का जब काम है नौकरी देना, कॉलेज खुलवाना, तो श्रेय क्यों ले रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दिया? जो जनप्रतिनिधि जीतता है चुनाव, अपने क्षेत्र का अनुशंसा करने का उसको पावर मिलता है। कोई भी काम तो उन्होंने किया नहीं, अब वो जनता को गुमराह करके हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आम जनता, मतदाता भाई बहन अगर चुनाव जिताते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का द्वार खुलेगा राघोपुर में, और विकसित राघोपुर, शिक्षित राघोपुर बनाने का मेरा संकल्प है। मैं इसको पूरा करूंगा। आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। अभी हमारे बीच राघोपुर से एनडीए प्रत्याशी सतीश कुमार रहे जी। हम आपको बता दें कि इनकी सीधी टक्कर राजद से उम्मीदवार तेजस्वी यादव से होनी है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है सतीश? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राघोपुर में क्या होगा? पूरे राघोपुर की आम मतदाता, नौजवान, किसान, माँ बहन बदलाव चाहती है, और क्योंकि 10 वर्षों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता से मिलने का काम नहीं किया। उनके दरवाजे पे लोग जाते थे, घंटों इंतजार करके चले आते थे, मुलाकात नहीं होती थी। बाढ़ के समय में वो नहीं आए, कटाव हो रहा था उस समय वो नहीं गए कटाव देखने के लिए। एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवाने का काम किया, अस्पताल में डॉक्टर भेजने का काम नहीं किया। केवल जनता को बढ़ाने के लिए माँ बहन योजना के तहत वो अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। आपकी सरकार नहीं है, आप घोषणा करते हैं कि हम 30,000 रुपये जीविका दीदी को महीना देंगे, घोषणा कर रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ परिवार में नौकरी देंगे। ये सब डपोर संघ की बात है, ये होने वाला नहीं है। जब वो डिप्टी सीएम थे नीतीश जी के साथ, तो एक अपने विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए, एक डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए, एक नया सड़क नहीं बनवा पाए। केवल जो पुरानी सड़कें थी, जो मेरे समय बना था, उस पर एमआर का काम हुआ है। जो जहाँ तक मैंने कटाव निरोधक कार्य करा के छोड़ा था, उसके बाद से वो कटाव निरोधक कार्य भी नहीं करवाए। जो काम अधूरा है, जो चाहती है जनता के सुख सुविधा का ख्याल रखना चाहती है, उसके हिसाब से इस बार अगर मुझे आम जनता, मतदाता भाई बहन अगर चुनाव जिताते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का द्वार खुलेगा राघोपुर में, और विकसित राघोपुर, शिक्षित राघोपुर बनाने का मेरा संकल्प है। मैं इसको पूरा करूंगा। आपने डिग्री कॉलेज की बात की, कल तेजस्वी यादव राघोपुर में कह रहे थे कि कॉलेज खोलना, सड़क बनाना ये मुख्यमंत्री का काम है, विधायक का काम है कि फोन पर पैरवी ही कर सकता है, उससे ज्यादा क्या कर सकता है? अब उन्हीं से पूछिए जाकर के आप कि मुख्यमंत्री का जब काम है नौकरी देना, कॉलेज खुलवाना, तो श्रेय क्यों ले रहे हैं कि हमने 5 लाख नौकरी दिया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया राघोपुर चक सिकंदर में। जब मुख्यमंत्री का काम है तो आप श्रेय क्यों ले रहे हैं? जो उनको पता नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि जीतता है चुनाव, अपने क्षेत्र का अनुशंसा करने का उसको पावर मिलता है। क्षेत्र में नौजवानों के लिए स्टेडियम की आवश्यकता है, उन्होंने नहीं खुलवाया। किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, उन्होंने नहीं खुलवाया। जो दुग्ध उत्पादक है, जो दूध का व्यापार करते हैं, उनके लिए चिलिंग प्लांट की आवश्यकता है, वो नहीं खुलवाया उन्होंने। तो कोई भी काम तो उन्होंने किया नहीं। अब वो जनता को गुमराह करके हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का जब उनको पता चल गया कि अब मैं हार रहा हूँ, तो लालू जी ने अशोक गहलोत को बुला करके आनन फानन में इनको मुख्यमंत्री घोषित करवाया। चूंकि ये दागी हैं, इन पर कई केसेज हैं, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित चुनाव लड़े। जब उनको पता चला कि हार जाएंगे, तो जबरदस्ती उनसे घोषित करवाया गया, और मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह को भी डिप्टी सीएम का घोषणा करवाया गया, ताकि बिन मलाह भाई गुमराह हो जाए। तो मैं सभी जातियों से, ये जात पात से ऊपर उठ करके अपनी निष्पक्षता के साथ, विकास के नाम पर, न्याय के साथ विकास, और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का प्रयास, ये इनके साथ आइए, और निश्चित तौर पर राघोपुर में इस बार कमल खिलेगा, बदलाव होगा, भारी मतों से यहाँ कमल खिलेगा, और उनको हार का सामना करना पड़ेगा। फिर दोबारा राघोपुर की तरफ देखने का काम नहीं करेंगे। उन्होंने कल एक और बात किया है कि क्या सतीश भाई को हम कुछ बना देंगे, आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं, वो मेरा खुद अपना आदमी है। फिर गुमराह कर रहे हैं, क्या है? यादवों को गुमराह कर रहे हैं। चक्कर तो नहीं है? कोई चक्कर नहीं है। अगर चक्कर में रहता, चक्कर कोई रहता, तो अभी ये रिजल्ट दूसरा रहता। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और लगातार 2 बार हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर मुझे तीसरी बार टिकट मिली है। मैं बता दूं, 38,000 से मैं पिछले चुनाव हार गया था।
मुझे भी विश्वास नहीं था, लगा कि पार्टी पॉलिसी तय करेगी कि ज़्यादा मतों से हारने वाले सीट पर हम कैंडिडेट बदलेंगे, तो हो सकता है कि मुझे टिकट नहीं मिले। लेकिन पार्टी ने विश्वास किया मुझ पर, सारे जगहों से कार्यकर्ताओं से विश्लेषण किया, फोन पर बात किया, हर जगह से आवाज आई कि सतीश कुमार ही चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, और इस बार माहौल अच्छा है, उनको ही टिकट दिया जाए। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, तो उस विश्वास को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव अपने लोगों के बीच कह रहे हैं कि हम उसको बना देंगे, भुइयां के प्रसादी है कि सब जगह बांट दीजिएगा। ये केवल गुमराह करते हैं। नौकरी उन्होंने नहीं दिया, नीतीश जी ने दिया, कहते हैं मैंने नौकरी दिया। मैं 1.25 यूनिट बिजली फ्री हुआ तो कहता है मेरा कॉपी कर रहे हैं। अरे आप सरकार में आइएगा कि नहीं आइएगा, आप मुख्यमंत्री बनिए, यहाँ तो वैकेंसी है ही नहीं मुख्यमंत्री का। जो 122 का आंकड़ा पार करेगा वही ना मुख्यमंत्री बनेगा, और 122 की आंकड़ा जो पार करेगा, अगर एमएलए नहीं भी रहेगा तो विधायक दल का नेता चुने जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और 6 महीने के अंदर कोई विधानसभा या विधान परिषद चले जाएंगे, संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत आ जाएंगे। पहले 122 का आंकड़ा तो पार कीजिए। इस बार 25 और 30 में नीतीश कुमार रहेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है, और इस बार एनडीए पांचों घटक दल इंटैक्ट है, एक है, उनको भारी बहुमत से लगभग 50 सीट से नीचे वो रहेंगे, 50 सीट से नीचे जाने वाले हैं, इसलिए वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कैंपेनिंग कर रहे हैं। हार का डर, भय जब होता है, किसी बच्चे को अगर भय लगता है, देखते उसके बाप माँ साथे हो जाता है, तो उनके माता पिता को, भाई बहन को, सबको लग रहा है कि मेरा भाई हार रहा है, तो उसको हौसला बढ़ाने के लिए सब लोग आ रहे हैं। लेकिन जनता तो मन बना चुकी है। आपने जो 10 सालों में नेगलेक्ट किया है जनता को, कार्यकर्ता को, आप कहते थे कि हम राघोपुर में घर बनाएंगे, आपके साथ बैठकर चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, आज तो घर बना पाए क्या? कोई भी वादा वो पूरा नहीं करते हैं, केवल झूठ की खेती करते हैं। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा उनके झूठ और फरेब में नहीं आए, मतदाताओं से कहूंगा उनके झूठ और फरेब में नहीं आए, और निष्पक्षता के साथ, एक वोट के मालिक आप हैं, सरकार आपकी चिंता करती है तो आप भी सरकार की चिंता करें और पुनः डबल इंजन की सरकार बनाएं नीतीश कुमार के नेतृत्व में। मुझे जानने का पवन सिंह भी आए थे, अब कुछ समय बाद खेसारी लाल इसी ग्राउंड में आने वाले आएंगे, कहे ना सभी दल को अधिकार है, सभी दल के नेता आएंगे इस ग्राउंड में, अपनी बात को रखेंगे। समझना बुझना आपका काम है कि वो क्या कर रहे हैं, पवन सिंह क्या कर रहे हैं, वो नीतीश जी क्या कह रहे हैं, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं। बात को में फर्क होता है, बात समझने की आवश्यकता है कि हम पिछले 20 सालों में जो बिहार को एक नया बिहार बनाने का प्रयास किया है, उसकी गति को मध्यम नहीं पड़े, कुंद नहीं पड़े, उस गति को तेज करना है, तो पुनः 25 में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। तो आपने सुना राघोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार राय ने सीधे तौर से कहा कि इस बार राघोपुर में बदलाव होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो द पब्लिक बिहार न्यूज चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।